है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देखने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल 18 मार्च का एनालिसिस। दोस्तों, यह एनालिसिस एडिटोरियल में यूज किए गए ग्रामर रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और न्यू इंग्लिश वर्ड्स पर होंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये सारे कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, इन क्लास भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन हमारे ऐप माई एग्जाम स्टडी पर अवेलेबल है। आप हमसे इन सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कॉलिंग तीनों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल एनालिसिस की। आज का एडिटोरियल है एलेइंग कंसर्न्स। एले का मतलब होता है रिड्यूस, कम कर देना, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, डिक्रीज, डिमिनिश, सबसाइड। ठीक है, किस चीज को कम करना? कंसर्न्स को। चिंता किस मामले में? आप सभी जानते हैं कोरोना फिर से पैर पसार रहा है और इस बीच कुछ और खबर भी आई है कि कोरोना के वैक्सीन से कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई पड़े हैं। ठीक है, तो लोगों के मन में चिंता हो गई है कि एक तो कोरोना पैर पसार रहा है दोबारा से, और दूसरा इसका वैक्सीन भी थोड़ा ना थोड़ा हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहा है। तो इन चिंताओं को कम करने के ऊपर यह आर्टिकल है। आगे कहा जा रहा है ऑन पब्लिक ट्रस्ट एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये एलाइंग कंसर्न्स किस मामले में? पब्लिक ट्रस्ट और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के मामले में है। पब्लिक ट्रस्ट इज ए की इंग्रेडिएंट। की इंग्रेडिएंट का मतलब महत्वपूर्ण फैक्टर, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए जो की इंग्रेडिएंट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है पब्लिक ट्रस्ट, जनता का ट्रस्ट। क्योंकि वैक्सीनेशन तो जनता ही लेगी ना, वैक्सीन्स, तो उनको ट्रस्ट नहीं होगा तो सारा सरकार का इंतजाम फेल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A little over 392 million doses of vaccines, 392 मिलियन वैक्सीन से थोड़ा ज्यादा have been administered, दिया जा चुका है। ठीक है, आप देख रहे हैं जो डिटेल हम ग्रामर का लिख रहे हैं। ठीक है, ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर। ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर के अनुसार पूरी दुनिया में 392 मिलियन से ज्यादा डोजेज वैक्सीन के दिए जा चुके हैं, विथ इंडिया अकाउंटिंग फॉर अराउंड 9% ऑफ देम। ये देम का मतलब इन 392 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन के लिए यूज किया गया है। तो उनमें से, इतने डोजेज में से इंडिया की हिस्सेदारी कितनी है? 9%। मतलब 392 मिलियन डोजेज में से लगभग 38-39 मिलियन डोज इंडिया में दिया जा चुका है। क्लियर है? इन द लास्ट वीक, पास्ट टाइम की बात हो रही है, इन द लास्ट वीक देयर हैव बीन ए फ्लरी ऑफ रिपोर्ट्स। बहुत सारे रिपोर्ट्स का बाढ़। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। बोलेंगे कैसे सर? तो देखिए, हैज हैव है और उसके बाद क्या है? V3 है। बीन जो है, बी का V3 है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब बोलेंगे सर हैव क्यों आया देयर के साथ? तो देयर के साथ वही वर्ब आता है जो बाद वाला नाउन रहता है। तो बाद वाला नाउन जो है फ्लरी ऑफ रिपोर्ट्स, प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, पिछले सप्ताह में। अब आप बोलेंगे सर पास्ट टाइम का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों किया गया? तो देखिए, आप यहाँ कॉमा है और यहाँ कॉमा है। ठीक है, इसको भूल जाइए पूरा को और ऐसे पढ़िए, इन द लास्ट वीक ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, डेवलपिंग इन ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दोज वैक्सीनेटेड एंड लीडिंग टू ए कैस्केड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज announcing a temporary halt to their vaccination programs involving the AstraZeneca vaccine। चलिए इसको डिटेल से हम आपको समझा देते हैं। पिछले सप्ताह के दौरान, तो यहाँ इन जो है ड्यूरिंग के सेंस में आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पर यदि खाली द लास्ट वीक रहता तब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करना गलत होता, लेकिन ड्यूरिंग लग गया या इन लग गया तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसका अर्थ निकलता है पिछले सप्ताह के दौरान बहुत सारे रिपोर्ट्स हुए हैं या बहुत सारे रिपोर्ट्स मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? फ्रॉम यूरोप से। किस चीज़ के रिपोर्ट्स? तो रिपोर्ट्स ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट्स मतलब खून का थक्का जमना अंदर शरीर के अंदर, डेवलपिंग इन ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन मतलब बहुत कम हिस्से में, ऑफ दोज उन लोगों के वैक्सीनेटेड। अब आप देखो अधिकतर बार आप देख रहे हो नाउन या प्रोनाउन के बाद सीधे V3 आ जाता है ना, जैसे यहाँ दोज के बाद वैक्सीनेटेड V3 आ गया। जब ऐसा आ जाए तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सिंपल सा एक मतलब होता है, नेक्स्ट पेज में थे ना, हाँ, पिछले सप्ताह के दौरान बहुत सारे रिपोर्ट्स रहे हैं यूरोप से ब्लड क्लॉट्स के। ठीक है, हमने बताया कि बहुत छोटी संख्या में, किन में से छोटी संख्या में? उन लोगों में से जो वैक्सीनेटेड है। तो नाउन या प्रोनाउन के बाद सीधा V3 आ जाए तो समझिएगा नाउन या प्रोनाउन के बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए और उसके बाद बी का रूप आना चाहिए और उसके बाद V3 आना चाहिए, मतलब एक रिलेटिव क्लाउज आना चाहिए। और यह रिलेटिव क्लाउज गौर से समझिएगा, ये रिलेटिव क्लाउज पैसिव वॉइस में होगा, तब इसको ओमिट करके सीधा सीधा ये V3 लगा दिया जाता है। पूरा को ओमिट करके, इतना को ओमिट कर दिया जाता है पूरा, और उसके जगह V3 का यूज कर दिया जाता है। तो ये जो लिखा है दोज वैक्सीनेटेड, तो इसके जगह होना चाहिए दोज हु हैव बीन वैक्सीनेटेड। अब बोलेंगे सर हैव कहाँ से आ गया? हमने कहा कि B+V3, तो ये B+V3 जो हमने यहाँ पर कहा है इसको समझिएगा। ये जो B+V3 हमने कहा है वही B+V3 यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग अपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी लेगा। ठीक है, तो देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जो है B है और V3 है। ये B जो है टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। बस सिंपल सी बात इतनी है। तो पिछले सप्ताह के दौरान ए फ्लरी ऑफ रिपोर्ट्स रहे, बहुत सारे रिपोर्ट्स रहे यूरोप से ब्लड क्लॉट्स के, खून का थक्का जमने के, डेवलपिंग। ठीक है, फिर क्लॉट्स के बाद B4 आपको दिख रहा है, नाउन के बाद B4। तो नाउन के बाद V3 भी आता है और नाउन के बाद B4 भी आता है, दोनों में रिलेटिव क्लाउज का खेल है। देखिए इसको भी जरा देख लेते हैं हम लोग। नाउन के बाद V4 है तो ये भी रिलेटिव क्लाउज का खेल है। इसका मतलब होता है वो नाउन रहेगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा। वो जो V4 वाला वर्ब है ना, यही वर्ब यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी रह जाए। ये वर्ब जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में रह सकता है, सिचुएशन देख लीजिएगा कि किस में सुटेबल हो रहा है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रह सकता है। ठीक है, तो यहां पर यदि देखते हैं ब्लड क्लॉट्स दैट डेवलप, या फिर पास्ट इंडेफिनिट भी रह सकता है अगर पास्ट की घटना है तो। ठीक है, तो दैट डेवलप्ड यहां पर पास्ट हो जाएगा, दैट डेवलप्ड इन ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दोज हु हैव बीन वैक्सीनेटेड। मतलब पिछले सप्ताह के दौरान फ्लरी ऑफ रिपोर्ट्स रहा है, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हुए हैं, मिले हैं यूरोप से। किस चीज के? ब्लड क्लॉट्स के, जिनमें ब्लड क्लॉट्स डेवलप हुआ उन छोटे से संख्या में जिन लोगों को वैक्सीनेटेड किया गया था, एंड लीडिंग टू ए कैस्केड। और इससे परिणाम यह हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज का एक समूह अनाउंस कर दिया टेम्पररी हॉल्ट अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, जिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एस्ट्राजेनेसिया शामिल था। एस्ट्राजेनेसिया एक वैक्सीन है, जिस प्रोग्राम में एस्ट्राजेनेसिया वैक्सीन शामिल था उन सभी प्रोग्राम्स में यूरोपियन कंट्रीज के कुछ समूह ने, किसी समूह ने, कुछ देशों ने अपने उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कुछ समय के लिए टेम्पररी तौर पे रोक दिया, जब ये बात फैली
कि जिन लोगों को वैक्सीनेट किया गया है उनमें से कुछ में, बहुत कम लोगों में लेकिन हुआ है, ब्लड क्लॉट डेवलप हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO एंड द यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी, ये दो सब्जेक्ट है यहां पर एंड से जुड़ा हुआ, हैव अंडरलाइंड, हाईलाइट किया है, क्या हाईलाइट किया है कि दैट क्लाउज है, देयर इज नो काउजल लिंक, काउजल लिंक मीन्स लिंक बेस्ड ऑन काउज एंड रिलेशनशिप, काउज एंड रिजल्ट, काउज एंड रिजल्ट। काउजल लिंक का मतलब होता है लिंक या रिलेशनशिप बेस्ड ऑन काउज एंड रिजल्ट। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई एक काम हो रहा है और हर बार उसकी वजह से दूसरा काम हो रहा है तो दोनों काम में काउजल लिंक है, लेकिन रैंडमली देखने को मिल गया कि 2-4 बार पहला काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हो गया तो काउजल लिंक नहीं है। तो WHO और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने इस बात को हाईलाइट किया है कि कोई काउजल लिंक नहीं है वैक्सीन्स और द अकरेंस ऑफ सच क्लॉट्स, जो ब्लड क्लॉट्स का घटना हुआ है, अकरेंस का मतलब इंसिडेंस, घटना, इवेंट, केसेस। तो ये जो मामले हुए हैं ब्लड क्लॉट्स के, उनके और वैक्सीन के बीच कोई काउजल लिंक नहीं है। मतलब आप इसको प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको साबित नहीं कर सकते कि वो वैक्सीन के द्वारा ही ब्लड क्लॉट्स हुआ है। और इसके पक्ष में अगला सेंटेंस आ रहा है, इनफैक्ट देयर आर लेस देन 40 सच अकरेंसेस, ऐसे 40 से कम ही अकरेंसेस हैं, घटनाएं हैं ब्लड क्लॉट्स की, रिपोर्टेड सो फार मीन्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड सो फार, जिनको अभी तक रिपोर्ट किया गया है ऐसे मात्र 40 से कम घटनाएं हैं। सो फार का मतलब अभी तक, सो फार का मतलब अभी तक। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ना, देखिए देयर आर या प्रेजेंट का टेंस है, तो प्रेजेंट के टेंस में कहीं पर भी अफर्मेटिव सेंटेंस रहे, अफर्मेटिव है ना, तो यहाँ पर अभी तक के अर्थ में सो फार का यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज मच बिलो, और ये संख्या बहुत कम है, किससे, द बैकग्राउंड ऑफ अबाउट 1000 to 2000 ब्लड क्लॉट्स एवरी सिंगल डे इन द जनरल पॉपुलेशन, यानी आम आदमी में अमेरिका के अंदर 1000 से 2000 ब्लड क्लॉट्स के केसेस हर दिन होते हैं, उसकी तुलना में ये बहुत कम है। तो जब डेली ऐसे ही 1000 से 2000 होता है तो फिर 40 अकरेंसेज यदि ब्लड क्लॉट्स का हो गया वैक्सीनेटेड लोगों में, तो इसको हाय तौबा तो नहीं मचाना चाहिए। ये कहा जा रहा है रिपोर्ट WHO के द्वारा, और किसके द्वारा, एक और संस्था थी यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज के द्वारा, एजेंसी के द्वारा ये बात कही गई है। से स्टडीज बेस्ड ऑन द US पॉपुलेशन, अमेरिका के पॉपुलेशन पर बेस्ड एक स्टडीज में कही गई है, रिसर्च में कही गई है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस एडवोकेट, समर्थन करते हैं, कहते हैं कि द ऑनगोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव्स, जो अभी वर्तमान में चल रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव, कंटिन्यू, जारी रहे। ठीक है, यहां पर देखिए ड्राइव्स प्लूरल है, इसीलिए यहां पर V1 का प्लूरल वर्ब का यूज आया है। देखिए एडवोकेट या सजेस्ट वर्ब रहे और उसके बाद दैट क्लाउज आए, तो यहां पर देखिए सजेस्ट या प्रपोज या एडवोकेट, सपोर्ट, बात समझते जाएंगे मेरा। इसके बाद अगर दैट क्लाउज आ रहा है तो उस दैट क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 या V5 सब्जेक्ट के साथ शुड प्लस V1 भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V1 या V5 भी दिया हुआ है तो आप उसको
शुड प्लस V1 मान के चलें और उसके हिसाब से अर्थ निकालें, आप आसानी से समझ जाएंगे चीज़ों को। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको V1 मान के चल शुड प्लस V1 मान के चलते हैं यहाँ, जबकि हो सकता है B1 या B5, ठीक है। तो ऑनगोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव शुड कंटिन्यू, जारी रहना चाहिए, और शुड इवन एक्सेलरेट, और या तो इसकी गति बढ़ाई भी जानी चाहिए, क्योंकि द रेट ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि ये कंजंक्शन है, इज नॉट कीपिंग पेस विथ, उस गति से नहीं है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो कि जरूरी है, टू कंट्रोल द पैंडेमिक, पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। कीप पेस विथ समथिंग मीन्स टू मैच समथिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि देयर आर गुड रीजंस, बहुत सारे अच्छे ऐसे का बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। टू, कारण भी हैं, फॉर द कंट्रीज, उन देशों के लिए, टू हैव कॉल्ड, जिन्होंने, फॉर ए टेम्पररी हॉल्ट, जिन्होंने कुछ समय के लिए रोक लगा दिया है, ठीक है। नाउन के बाद टू प्लस हैव प्लस V3, ये हमने पढ़ाया आपको, फिर से पढ़ा देते हैं। There are good reasons for the countries to have called, means the countries who have called, बस इसके जगह ऐसे रिप्लेस कर दीजिए ना सिंपल तरीके से, जितना सिंपल रखिएगा उतना आसान रहेगा। टू हैव कॉल्ड के जगह कर दीजिए हु हैव कॉल्ड, बात एक ही है ना। हु हैव कॉल्ड फॉर ए टेम्पररी हॉल्ट, उन देशों के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस है, गुड रीजंस मतलब स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, जिन्होंने टेम्पररी हॉल्ट लगाया है अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर। द एजेड, एजेड उस वैक्सीन का नाम है जिसके बाद ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत सुनने को मिली है। फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन्स हैव बीन रिलीज्ड, देखिए हैव बीन रिलीज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, रिलीज किए गए हैं अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशंस, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशंस के तहत। अब सोचिए कोई काम अगर इमरजेंसी के तौर पे किया गया है तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग मतलब इट मीन्स दैट की द एंटायर प्रोफाइल ऑफ रिस्क्स एसोसिएटेड विद देम हैव नॉट बीन थॉरोली स्टडीड, ठीक है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है पैसिव वॉइस में, थॉरोली जो है इसको स्टडी नहीं किया गया है, किस चीज को, पूरा प्रोफाइल जो है रिस्क का, इसके साथ जुड़ा हुआ, इन वैक्सीन्स के साथ जो जुड़े हुए रिस्क के स्वरूप हैं उनको थॉरोली मतलब कंप्लीटली, थॉरोली मतलब कंप्लीटली स्टडी नहीं किया गया है। क्यों भाई, क्योंकि इमरजेंसी मोड में इन सभी वैक्सीन्स को लॉन्च किया गया था, कोरोना इतना तेजी से पैर पसार रहा था। हिस्ट्री इज रिप्लीट विथ, रिप्लीट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिप्लीट विथ, यदि मिल जाए तो इसका मतलब होता है फुल ऑफ। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से वैक्सीन के, दैट जो, हैव बीन टेकन ऑफ, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। इंस्टेंसेस ऑफ वैक्सीन, चूंकि ये जो है एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन का और प्लूरल है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल है, देखिए हैव बीन, इनके कारण। तो ऐसे इतिहास भरा पड़ा ऐसे उदाहरणों से जो लिए गए हैं, जिनमें मतलब ऐसे इंस्टेंस हैं वैक्सीन्स के ऐसे इंस्टेंसेस हैं, उदाहरण हैं, जिनको लिया गया है, टेक ऑफ किया गया है मतलब वापस लिया गया है ईयर्स आफ्टर अप्रूवल, उनको अप्रूवल देने के वर्षों बाद, आफ्टर ए स्लाइट इंक्रीज इन अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशन, जब अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशन में थोड़ा सा इजाफा हो गया, बढ़ोतरी हो गई, तब उन वैक्सीन्स को वापस लिया गया है जिनको पहले अप्रूव कर दिया गया था। और ऐसे उदाहरण से इतिहास भरा पड़ा है। अनटूवर्ड, अनडिजायर्ड,
and difficult to resolve. ठीक है, चलिए एज ऑफ नाउ अभी के बारे में बात करें तो द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम सीरियस कोविड-19, सीरियस कोविड-19 से मरने का खतरा फार आउटवेज, ज्यादा भारी पड़ जाता है। आउटवे मतलब भारी पड़ जाना। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट द रिस्क है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझिएगा। ठीक है, इसलिए B5 का यूज किया गया सिंगुलर वर्ब का। अभी के लिए जो बात कही जा रही है उसमें सीरियस कोविड-19 से मरने का खतरा बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। किसके बनिस्पत? दैट फ्रॉम वैक्सीन रिएक्शंस, वैक्सीन रिएक्शन से मरने के खतरे की बनिस्पत। एंड इट इज सच ए कैलकुलेशन, और ये एक ऐसे कैलकुलेशन है दैट वेज ऑन, वजन डाल देता है। ठीक है, ये देखिए एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब। तो एंटीसीडेंट सिंगुलर है, इट इज सच ए कैलकुलेशन, इसलिए B5 सिंगुलर वर्ब है जो भारी पड़ जाता है किस पर? ऑन द माइंड्स ऑफ रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स के माइंड पर। रेगुलेटर वो लोग हैं जो नियंत्रित करते हैं कि वैक्सीन कौन सी उतरनी चाहिए, कब उतरनी चाहिए मार्केट में, किस बीमारी के लिए कौन सी वैक्सीन अच्छी रहेगी ना, बिफोर अप्रूविंग वैक्सीन्स। मतलब वैक्सीन्स को अप्रूव करने वाले लोगों को रेगुलेटर्स कहा जाता है। जो कहीं भी कुछ भी अप्रूव करते हैं, रेगुलेट करते हो, रेगुलेटर हो जाएंगे। तो वैक्सीन को रेगुलेट और अप्रूव करने की बात आ रही है, तो वैक्सीन के जो रेगुलेटर हैं उनके दिमाग पर यह कैलकुलेशन भारी पड़ जाता है। कौन सा? कि कोविड-19 से मरने का खतरा ज्यादा सीरियस है वैक्सीन रिएक्शन से मरने के खतरे की बनिस्पत। ठीक है, अनलाइक ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड, ड्रग्स नाउन है, फिर से V3 आ गया। नाउन के बाद सीधे V3 आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन का खतरा है बोल रहे हैं। ड्रग्स ओमिशन है, विच आर एडमिनिस्टर्ड। अभी आर होगा कि वाज होगा कि वेयर होगा कि हैव बीन होगा, हैज बीन होगा, ये आपको अपने दिमाग से समझना पड़ेगा पूरे कहानी को देखते हुए। तो ड्रग्स जो दिए जाते हैं उनसे अलग किनको दिए जाते हैं? ड्रग जो बीमार लोगों को ड्रग्स दिए जाते हैं, मेडिसिन, ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स, मेडिसिन्स जो बीमार लोगों को दिए जाते हैं उनसे भिन्न वैक्सीन्स हैव ए हायर बार, वैक्सीन्स का एक ज्यादा ऊंचा स्टैंडर्ड होता है। बार मतलब स्टैंडर्ड होता है, प्रूविंग देमसेल्व्स कि खुद को साबित करें सेफ, सुरक्षित, क्योंकि दे आर गिवन प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टू द हेल्दी, वे स्वस्थ लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए भाई, ड्रग्स जो दिए जाते हैं, मेडिसिन बीमार लोगों को दिए जाते हैं और वैक्सीन सुरक्षित लोगों को दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इसके पास अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित साबित करने का एक अच्छा स्टैंडर्ड है कि भाई हम सुरक्षित लोगों को देते हैं, कहाँ बीमार पड़ता है कोई। उसके बाद रेगुलेटर्स ऑफ ऑल कंट्रीज, पूरे देशों के रेगुलेटर्स जो अप्रूव करते हैं वैक्सीन को, रिलाई, देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए B1 यूज किया गया। रिलाई ऑन, रिलाई ऑन मतलब डिपेंड ऑन, निर्भर करते हैं किस चीज पर? द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, दूसरे देशों के एक्सपीरियंस पर। क्योंकि कॉमा के बाद आ जाएगा तो क्योंकि नहीं है, जैसा कि यहां पर जैसा कि हो गया, जैसा कि एग्जेम्पलीफाइड उदाहरण आता है कहां? भारत में, एलोन, भारत में भी आता उदाहरण, जहां इट वाज एजेड ट्रायल्स इन द यूनाइटेड किंगडम। एजे जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेसिया, उसका ट्रायल्स कहां हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। और दैट पेव्ड द वे, जिसने रास्ता तैयार कर दिया फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए भारत में। मतलब भारत ने उसका कोई ट्रायल भी नहीं किया, यूनाइटेड किंगडम के ट्रायल के एक्सपीरियंस के आधार पर यहां पर अप्रूवल दे दिया। इसीलिए ए वार्निंग इन वन कंट्री, इसीलिए एक देश में यदि कोई चेतावनी आ जाता है, ठीक है, तो मस्ट इमीडिएटली एक्टिवेट, तो तुरंत से एक्टिवेट अवश्य कर देगा। ठीक है, अवश्य कर देगा। द सेंसर्स इन अनदर, दूसरे देश के सेंसर्स को, दूसरे देश के चौकन्ना विभाग को, क्योंकि सब तो अपना अपना किया नहीं है ना ट्रायल, दूसरे के रिजल्ट पर है। तो दूसरे ने जब अच्छा कहा तो मान लिया, तब खराब कहेगा तो चौकन्ना तो होना पड़ेगा।
इंडिया हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, इंडिया का बहुत लंबा अनुभव रहा है वैक्सीनेशन में, एज वेल एज एक्सपर्टीज इन इवेल्युएटिंग रिस्क, साथ ही साथ वैक्सीनेशन से होने वाले रिस्क के इवेल्युएशन में, मूल्यांकन में भी काफी एक्सपर्टीज रहा है, निपुणता रहा है भारत का। हालांकि ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉम्प्ट डेटा शेयरिंग, पारदर्शिता और प्रॉम्प्ट डेटा शेयरिंग इज नॉट वन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग सूट्स। इट्स किसके लिए? इंडिया के लिए, इंडिया सूट्स। इंडिया के मजबूत पहलुओं में, मजबूत पक्षों में ट्रांसपेरेंसी और प्रॉम्प्ट डेटा शेयरिंग नहीं रहा है। मतलब भारत जो है वैक्सीनेशन में बहुत लंबा एक्सपीरियंस रखता है, वैक्सीनेशन से होने वाले खतरों के मूल्यांकन में भी काफ़ी निपुणता हासिल है भारत को, फिर भी इन सब के बावजूद भारत ना तो प्रॉम्प्ट डेटा शेयरिंग करता है जनता के साथ और ना ही अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ट्रांसपेरेंसी रखता है। ये भारत का नहीं है, ठीक है, जिसके द्वारा कि पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है इन चीज़ों के द्वारा, लेकिन भारत में वो चीज़ नहीं है। दिस वाज एविडेंस्ड, ठीक है, यह देखा गया, यह बात देखी गई जो अभी पीछे बताई गई थी। बाय द अप्रूवल ऑफ वैक्सीन्स, अप्रूवल ऑफ वैक्सीन के द्वारा, इन स्पाइट ऑफ स्कैंट एफिकेसी डेटा, स्कैंट मतलब मीगर, बहुत कम, वेरी लिटिल, ना के बराबर एफिकेसी डेटा था, इसके बावजूद भी भारत में वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया गया। ये बात साबित कर देता है जो पीछे कही गई कि भारत के पास एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम डेटा शेयरिंग बिल्कुल नहीं है इस मामले, वैक्सीनेशन के मामले में। देयर इज ऑलमोस्ट नो इन्फॉर्मेशन, लगभग ना के बराबर इंफॉर्मेशन दिया गया, किसके द्वारा? नेशनल कमिटी के द्वारा, ऑन एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के बाद होने वाले एडवर्स इफेक्ट्स मतलब इसके बाद कोई अपोजिट टाइप का इफेक्ट आता है वैक्सीन लेने वाले पर, तो इसका कोई सफिशिएंट डेटा भारत के द्वारा जारी नहीं किया गया। ऑन द नेचर ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, कि फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मतलब आफ्टर इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण के बाद अगर कोई सीरियस तरीके का एडवर्स इवेंट हो जाता है तो इसके बारे में भी कुछ बताया नहीं गया। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट, यह एकदम उल्टा है, इन कॉन्ट्रास्ट उल्टा है, किसके उल्टा? टू द फ्रीक्वेंट एनालिसिस, आईएस को हटा करके देखिए प्लूरल नाउन है ये, और इसका सिंगुलर होगा एनालिसिस, ठीक है, आईएस अंत में लगा रहे किसी नाउन के सिंगुलर, तो आईएस को हटा के ईएस लगाने से प्लूरल बनता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट एनालिसिस है, शेयर्ड किया गया किसके द्वारा? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जैसे यूएस के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑन एडवर्स इवेंट्स। मतलब यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक उदाहरण है जिन्होंने आफ्टर इम्यूनाइजेशन एडवर्स इवेंट्स जितने आए उनका डेटा जारी किया। उसके विपरीत भारत में ऐसा कुछ किया नहीं जाता है। पब्लिक ट्रस्ट इज ए की इंग्रेडिएंट, पब्लिक ट्रस्ट एक महत्वपूर्ण फैक्टर है सक्सेसफुल वैक्सीनेशन के लिए, सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, एंड दिस कैन बी ओनली अर्नड, और इसे हासिल किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट जीलस, जीलस मतलब फुल ऑफ इंथुजियाज्म, इंथुजियास्टिक, अटेंशन, मतलब उत्साहपूर्ण तरीके से ध्यान दिया जाए कि जनता के कंसर्न को एले करना है, कम करना है, उनकी चिंताओं को कम करना है, तभी सरकार पब्लिक ट्रस्ट हासिल कर सकती है, जो किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। आई होप कि ये एडिटोरियल आपको बहुत सारा ग्रामर सिखाया होगा, स्ट्रक्चर ने आपने देखा, मैंने हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ब्रेक किया, आप उन स्ट्रक्चर पे सेंटेंसेस बनाएं, जहां दिक्कत हो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और हमने आपको बहुत सारे वर्ड्स भी सिखाए। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट सेक्शन में, और लाइक भी कीजिए वीडियो को, तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि पूरे चैनल को विजिट करें, और अगर आपके काम के लायक चीज़ें हैं इस पर इंग्लिश में
जो मैं वादा करता हूँ और दावा करता हूँ कि मिलेंगी। एक बार आप विजिट तो कीजिए पूरे चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर दें। साथ ही साथ अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन में जाकर, सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि पूरी तरह से आप नोटिफाइड हो जाएं, आपको जानकारी मिल जाए जब कभी भी मैं इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करूँ तो। थैंक यू वेरी मच। आप ये मेरा क्लास मेरे ऐप पे भी देख सकते हैं, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है, वहाँ पर PDF भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। ऐप का नाम है माई एग्जाम स्टडी, आप जो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से।